आज हम बात करेंगे 29 जुलाई 2024 पर हाई कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जो सीनियर एडवोकेट हैं उनसे हम बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आजकल ये पानी की बड़ी भीषण गंभीर समस्या चल रही है और इसका बड़ा लोग डायरिया भी फैली हुई है। किस तरीके से पानी को संरक्षण करना चाहिए? देखिए, हम बता दें, पानी के संरक्षण पहले जो व्यवस्थाएं थी, सड़क बनती थी, सड़क किनारे खंती खोद दी जाती थी, सब उसकी मिट्टी सड़क पे आ जाती थी तो खंती खाली हो जाती थी। अगर पानी भरता बहता था, बरसात होती थी, सारा पानी उसमें संचित हो जाता था। उसमें यहाँ तक स्थिति थी कि लोग मतलब बरसात के बाद अगर कहीं जाते थे, लेटरिन वेटरिन कुछ जाना पड़ जाता था, इमरजेंसी व्यवस्था, वहाँ पानी मौजूद रहती थी। जी अब ऐसी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। दूसरी बात, जो खुदाई नहीं हो रही नदियों की, मिट्टी का संरक्षण सरकार के पता नहीं कौन बुद्धिमान लोग हैं, कैसे वो उनके इंजीनियर हैं या कैसे उनके राय देने वाले हैं या वो स्वयं इतने बुद्धिमान हैं। अगर नदियों की खुदाई आप नहीं करोगे, नदियाँ छिछली हो गई तो पानी कहाँ रह जाएगा? समतल जमीन पानी रुकता कहीं? जी सारी नदियाँ समतल हो गई हैं, किसी खुदाई नहीं कर रहे हैं। इससे खुदाई करने दो फायदे, एक तो नदियाँ गहरी होंगी, नदियाँ स्वच्छ होंगी, दूसरे आपको जो मिट्टी रहेगी उसकी रॉयल्टी मिलेगी, उसका पैसा मिलेगा। और ठेकेदारों को मिट्टी मिलेगी। आप हाईवे एक्सप्रेस वे बना रहे हो जिनमें सब में मिट्टी की जरूरत पड़ती है, तो नदियों से निकल निकल मिट्टी वहाँ चली जाएगी, तो आपके दो फायदे हो जाएंगे। लेकिन बुद्धिमान को क्या समझाने की जरूरत है? सरकार के पास अपार बुद्धि है, अपार समझदार लोग हैं, अच्छे अच्छे जॉब पा गए हैं, अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनको ये तक इस बात का भी तो वो नहीं है, सोच नहीं है। गांव पंचायत जो तालाब बन रहे हैं, तालाब खुदाने के बाद तालाब किनारे किनारे मिट्टी लगा दी, इकट्ठा कर दिया, तो अब ये बताइए पानी कैसे उसके अंदर जाएगा? अगर पानी बह गया हो कहीं से कैसा जाएगा? जी और तालाब कैसा खोद रहे हैं? खड़ा खोद रहे हैं एकदम। तालाब जब ऐसा खोदना चाहिए यूं तरीके भाई यहाँ अगर बच्चा आए, मतलब यहाँ से पानी यूं गहरा होता चला जाए, लेकिन नहीं, ऐसे खड़ा बिल्कुल खोद। अगर यहाँ बच्चा गिर जाए घट डूब जाए। पहली बात, भगवान के पास पानी नहीं आ रहा है। जी जी दूसरे ये व्यवस्था उनकी है। तीसरे, जहाँ जो यहाँ खोद दिया तो यहाँ पे इतनी मोटी मिट्टी उठा दी। जब मिट्टी उठा दी भैया, क्या मिट्टी थोड़े पानी अंदर चला जाएगा? ये तो बुद्धिमान लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं सरकार में हमारे, आज जो सरकार में बैठे हुए हैं। दूसरे नदियों की खुदाई तो नहीं करना है, मिनिंग माइनिंग पर रोक लगानी है। पता नहीं सरकार या मिट्टी अपने घर ले जाएगी या साल में 2 गुनी मिट्टी हो जाएगी या विदेश में बैंक जमा करेगी जाके, क्या करेगी हमें नहीं पता। लेकिन फिलहाल ये जो गांव के अनपढ़ लोग कहते थे, कुआं को भी साल में एक बार खोद के साफ करते थे पानी की जगह, लेकिन सरकार नदियों की खुदाई बंद किए है, बालू मोरंग बंद किए हैं, जो अरबों रुपए कीमतों से बढ़ती जा रही है। उससे लोग परेशान है, महंगाई से परेशान है। घर में हर चीज मौजूद होने के बावजूद अकर्मण्यता से हम परेशान हैं, और उससे दो नुकसान, हमारे पानी संचय नहीं हो पा रहा है और नदियों का स्वच्छीकरण नहीं हो पा रहा है, और हमको लाभ, हमारी सरकार को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल और आज का मुद्दा है कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बारे में जो लोग दवाइयाँ खरीदते हैं, वो दवाइयाँ अपने जीवन रक्षा के लिए खरीदते हैं, उसमें काफ़ी मिलावट होने का और बड़ी क्वालिटी गिरी हुई, बड़ा जिसकी बहुत बड़ी समस्या बाज़ार में चल रही है। सर, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जनता जानना चाहती है कि ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भैया, ऐसा है, तुलसीदास जी ने कहा है, प्रथम सुख निरोगी काया। आपका सबसे बड़ा सुख है काया निरोगी होना। ठीक। वर्तमान में आज आप देख लीजिए, जो सबसे अच्छा स्वस्थ घर हो, उस घर में भी 5,000 रुपये महीने कम से कम दवाई आ रही। ठीक। यह एक सरकार के लिए बहुत ज्वलंत समस्या है। ये समस्या कोई व्यक्ति नहीं निपटा सकता है, इसको सरकार को ही निपटाना, सरकार को निपटाना पड़ेगा, सरकार को ही समझना पड़ेगा। दवाइयाँ इतनी महंगी होती जा रही, दिन पर दिन दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं। डॉक्टरों की कमी है, अस्पतालों की कमी है, और सामान में इतनी मिलावट आ रही है, सामान में मिलावट की वजह से आदमी अस्वस्थ हो रहा है। एक तो प्रदूषण है, तो ऑक्सीजन में मिलावट है, ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे सामान में मिलावट है, पानी तक में मिलावट है। तो अब इतनी अस्वस्थता के कारण हर व्यक्ति, हर परिवार में, जो सबसे स्वस्थ परिवार में 5,000 रुपये महीने की दवाई पर महीने खर्च होनी ही होनी है। तो सरकार के लिए एक सबसे बड़ी अहम समस्या है। 5 किलो राशन अहम समस्या नहीं है, वो 2 या 2, लेकिन 5,000 दवाई से उसको बचाओ, उसकी ऐसी कोई व्यवस्था करो, दवाई अच्छी और मतलब क्या नाम, स्वच्छ दवाई मिले जो शुद्ध हो, मिलावट से वंचित हो। अब पता नहीं कौन दवाई खा करके हम किस रोग को पाल रहे हैं, ये समस्या, ये डर अंदर अंदर खाया जा रहा हमको। तो और दवाइयों कोई कंट्रोल नहीं, सरकार कोई कंट्रोल नहीं लेके जन औषधि केंद्र खोल दी है,
जो जन औषधि केंद्र है उनसे अगर आप प्राइवेट डॉक्टर की लिखाई हुई दवाई लाए तो वो कहते भाई ये आप जानो, आप काम जाने। हालांकि हो सकता है दवाइयाँ वो फायदा करे, लेकिन वो आपके मन में शंका ऐसी व्याप्त कर देंगे कि आपको मजबूरन में जाके मेडिकल स्टोर से दवाई लानी पड़ेगी आपको स्वस्थ होने के लिए। तो ये सरकार को इस बात को सरकार को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। 5 किलो राशन तो वोट लेने के लिए लेना जरूरी है भाई, दो चलो ठीक है 5 किलो राशन दो, पैसा दो, सब दो, लेकिन जिससे जनता जो मध्यम वर्ग का आदमी है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है उसकी ये समस्या है, उसकी ये सरकार गौर करना चाहिए कम से कम। अरे हमको सरकार जो मध्यम वर्ग का इंसान उसको सरकार चौथे दर्जे का आदमी मान ले, उसकी वोट की कीमत न माने, उससे वोट न ले, लेकिन कम से कम ये तो माने जब रोहिंग्यों की व्यवस्था करती है उससे ज्यादा व्यवस्था मध्यम वर्ग की, कम उतनी व्यवस्था तो सरकार को मध्यम वर्ग के लिए करनी चाहिए। नहीं, आज सरकार मध्यम वर्ग के लिए कोई जितनी व्यवस्था रोहिंग्यो जो विदेशी हैं उनके लिए करती है उससे कम व्यवस्था जो मध्यम वर्ग के लिए सरकार कर रही है, ध्यान दे रही है। सर सर एक और आखिरी ये सवाल था कि जो जी। आज की जो वस्तुएं आ रही हैं काफ़ी इसमें मिलावट आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी स्तर उसका निम्न स्तर हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। भैया वर्तमान समय में एक तो जो फसल उपज होती है, उपज में ही मिलावट होती है, उपज में ही मिलावट, बिना मिलावट, बिना उसमें क्या नाम दवाई डाले, बिना खाद डाले, बिना और सब चीजें डाले उसका उत्पादन नहीं हो सकता है। तो एक तो वो मतलब अस्वस्थता का कारण मिलावट लेके ही उनका जन्म होता है, उस मिलावट को खा के हमें जीवन जीना है। एक तो पहली बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या, अब यहाँ छोटे मोटे व्यापारी जो हैं जो तेल जैसे इस्तेमाल करना, तो उन्होंने अपना जीवन शैली बना ली, हम साहब 2 रुपये कमाने के लिए 10 लोगों जान ले लेंगे, चाहे उसमें उनका लड़का ही हो, उनका भाई हो, लेकिन उससे उनको मतलब नहीं है। अक्सर जैसे अगर आप अच्छा काम करें तो उसमें ज्यादा कोई नुकसान, ज्यादा हानि नहीं है, लेकिन एक दिमाग में लोगों की घुस गई है कि नहीं साहब हम नंबर 2 काम करके मिलावट करके ही ज्यादा लाभ, करोड़पति बनने की व्यवस्था बन गई है। तो सरकार के पास एक विभाग है मिलावट के लिए, उसके लिए जो करने के लिए, वो सरकार विभाग पता नहीं किस काम के लिए है, काहे के लिए है, क्यों उसको तनख्वाह दी जाती है, क्या काम करता है, हमने आज तक नहीं देखा। वो जब जिससे नाराज होता है, जिसके यहाँ अगर शाम को उसका लड़का या उनके विभाग का कोई आदमी मिठाई लेने गया या कहीं कुछ पूड़ी खाने गया या चाट खाने गया, वहां उस ठेले वाले दुकानदार ने बदतमीजी कर दी, व्यक्तिगत दुश्मनी अदा करने के लिए वो विभाग फंक्शन में आता है। बाकी विभाग निष्क्रिय है, निर्जीव है, निराकार है, बिल्कुल किसी काम का नहीं। कहीं हमने नहीं सुना कि फला जगह उन्होंने छापा डाला, छापा डालेंगे तो फिर उसकी व्यवस्था दूसरे हिसाब से कर लेंगे। मतलब मिलावट से उनका कोई लेना देना नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत हित है, व्यक्तिगत के लिए सारे काम करते हैं। इसलिए जो मिलावट वाला विभाग सरकार का है, हमारे साथ उसको बंद कर देना चाहिए। जब जनता इसे अपने हाथ पे जीना मर रहा है जनता को, तो फिर जनता को काहे विभाग पे करोड़ों रुपया खर्च किया जाए, विभाग ही बंद कर दो। जी। जब उसमें मिलावट कोई कहीं छापा पड़ता ही नहीं, कोई दुकान चेक नहीं होती है, कोई ठेला वाला चेक नहीं होता, कोई जलेबी बनाने वाला चेक नहीं होता, कोई मसाले वाला चेक नहीं होता है, सब चीज मिलावट। चाय देख लो, चाय पत्ती देख लो, हर चीज मिलावट है। अब आदमी जीना है बेचारा, सुबह से घर से निकल रहा है, बच्चों को पालन पोषण करना है, बाहर चाय भी पीनी, बाहर रोटी भी खानी, बाहर सब उसको करना मजबूरी है। लेकिन सरकार इसमें मस्त है। आजकल सरकार है एक दूसरे पर आरोप लगाओ, संविधान बताओ, संविधान क्या, जब जनता ने संविधान के कपड़े में ले जाओगे, संविधान कहाँ जल जाएगा, दफन करोगे। सर इसी उदासीनता के चक्कर में ही सरकार का थू थू हो रही चारों तरफ। इस सरकार के हर राजनीतिक पार्टी कोई थू थू होगी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, सब वही है। आज हम ये भाषण दे रहे हैं आपको, कल हमको पद मिल जाए हम भी यही करेंगे जो वो कर रहे हैं। हमारी मानसिकता इतनी गंदी हो गई। अब अगर हम शुद्ध करना चाहेंगे दूसरे हमको करने नहीं देंगे, क्यों सब कुछ खाली पैसा 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 दिखता है। जब पैसे के बिना कुछ हो नहीं सकता, इसलिए इकट्ठा करो, संचय करो। मिलावट का सर सामान खाने से मतलब स्वास्थ्य भी दिन पर दिन लोगों के बिगड़ते चले आ रहे हैं। कहीं देसी घी में मिलावट, चाय की पत्ती में कलर की मिलावट, ऐसे हर जगह सर में ये छाया हुआ है। भैया 99% आज आदमी सुबह उठता है मुस्कुराता हुआ नहीं उठता, कराहता हुआ उठता है। 99% व्यक्ति जो सुबह उठता है कराहता हुआ उठता, मुस्कुराता हुआ नहीं उठता है। ये हाल है मिलावटी का और उसका सब सामान व्यवस्था का, खाने पीने का। किसी शरीर में ज्यादा जान नहीं है, किसी से 1 घंटा आप फावड़ा नहीं चलवा सकते हो, समझे, किसी से आप 5 किलोमीटर पैदल नहीं चलवा सकते हो। तो इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए सर, मतलब बेकारी। भाई सरकार काम क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन, यही जिम्मेदारी और न्याय, ये तो 5 से कर्तव्य करने को है।
वो भी इसके नहीं अलावा कर पा रहे हैं। वो भी करिए, आज तक नहीं कोई कर पाया, ये क्या कर पाएंगे? सारे जैसे हैं, सारे निष्क्रिय हैं और सबकी समस्याएं यही, लेकिन हम वो समस्याएं भूल के, तो हम यादव है जिंदाबाद है, तो हम फलाने ब्राह्मण है जिंदाबाद है, तो हम क्या नाम मुस्लिम है जिंदाबाद है, तो अपना जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, एक दूसरे गाली बक रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हैं, सब यही सब चल रहा है। लेकिन हम कैसे मर रहे हैं उसका दर्द किसी को नहीं, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आज हम तो ये डर रहे हैं हमारे बच्चे कैसे जीवन यापन करेंगे, जब इतनी पीड़ा में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, वार्तालाप कर रहे थे राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल पर, और उन्होंने स्वास्थ्य और पानी और मिलावटी पर आज उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने जनता का सच्चाई बताई। और आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक रिपोर्ट। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।